गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका पचैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमारी आईटीआई की दो मुख्य ट्रेड है मैकेनिक डीजल और मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर के एक अंतर्दहन इंजन के कुछ भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी तथा ये भी जाना था कि ये जो भाग इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ये किस तरीके से कार्य करते हैं। तो उसी वीडियो को या उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या है? एक अंतर्दहन इंजन का ही एक भाग है जिसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंतर्गत कौन कौन से भाग लगे हैं तथा ये किस तरीके से कार्य करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल जो इंजन है वो किन किन स्टेजों में कार्य करता है तथा इसके भाग किस किस तरीके से कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये मैंने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का ये डायग्राम है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनलेट वाल्व की। इनलेट वाल्व का कार्य क्या होगा? इनलेट वाल्व का मुख्य कार्य होता है जो इंजन के अंदर जलने वाला फ्यूल है, मतलब पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है उसको इनलेट वाल्व के माध्यम से ही हम सिलेंडर के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो मुख्य कार्य क्या हुआ इनलेट वाल्व का कि आने वाला जो फ्यूल है उसको इनलेट वाल्व के माध्यम से ही सिलेंडर के अंदर प्रवेश किया जाता है। आपको फिर दूसरा दिख रहा है ये एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व का कार्य क्या होगा? एग्जॉस्ट वाल्व का कार्य होगा कि जब इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस हो जाएगी तो कुछ आपकी जहरीली गैसें बचती हैं, तो उन जहरीली गैसों को एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू ही बाहर वातावरण में निकाला जाता है। आगे आप देख पा रहे हैं बीच में एक स्पार्क प्लग लगा हुआ है। स्पार्क प्लग का कार्य क्या होगा? जब इंजन अपने कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में होगा तथा अपने पावर स्ट्रोक के बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा तो स्पार्क प्लग के थ्रू एक छोटी सी चिंगारी, एक स्पार्क पैदा किया जाएगा जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा जो कंप्रेस हुआ फ्यूल है वो क्या होगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। उसके द्वारा ही हमें क्या फिर पावर मिलेगी। आगे क्या है, एक आपको पिस्टन दिखाई दे रहा है। पिस्टन का कार्य मैंने पिछली क्लास में बताया था। क्या बताया था कि इंजन में मिली हुई ऊर्जा को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाना। तो क्या है पिस्टन का कार्य? जो इंजन में हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको क्या करना है, कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाना। दूसरा कार्य क्या बताया था कि पिस्टन के द्वारा ही हम जो सिलेंडर के अंदर आया हुआ फ्यूल है उसको कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक, ये दो कार्य पिस्टन के होते हैं। पहला कार्य क्या होगा, पहले तो फ्यूल को कंप्रेस करेगा ये, उसके बाद क्या करेगा, जब इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस हो जाएगी तो उस पावर को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है। आगे आप देख पा रहे हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का कार्य क्या होता है, जो हमारे इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस होती है पिस्टन को, सबसे पहले पिस्टन को पावर मिलेगी तो जो पिस्टन को जो पावर मिलती है वो एक लीनियर मोशन में मिलती है, मतलब कि लीनियर मोशन या रेखीय गति, या फिर इसको बोल सकते हैं पश्चाग्र गति। पश्चाग्र गति का रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो हमें इंजन में प्राप्त होती है। तो उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से ही घूर्णीय गति, मतलब कि रोटरी मोशन में चेंज किया जाता है, जो कि क्रैंकशाफ्ट को आगे दी जाती है। तो कनेक्टिंग रॉड का कार्य क्या है, उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। ठीक, आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक कनेक्टिंग रॉड, सॉरी आगे दिखाई दे रहा है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट का कार्य क्या है, क्रैंकशाफ्ट को जब ऊर्जा मिल जाएगी, इंजन के द्वारा पावर जब क्रैंकशाफ्ट तक आ जाएगी तो इस पावर को आगे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हमारे वाहन तक, वाहन के व्हील तक पहुंचाना है, या इंजन में चलने वाले और भी कई भाग होते हैं जैसे मोटर है, मोटर के अलावा आपका और भी कई भाग होते हैं, फैन वगैरह हैं। तो ये सब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, हमारा क्रैंकशाफ्ट करेगा। तो देखिए ये हमारा जो इन शॉर्ट वे में मैंने आपको पार्टों के कार्य बताए। अब इसके बाद हम जानकारी लेंगे कि हमारा जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है ये किस तरीके से कार्य करता है और ये किन किन चरणों में कार्य करता है। उससे पहले हम जानेंगे कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता क्या है, मतलब कि ये इसका नाम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ही क्यों पड़ा। देखिए आपने, मैं डायग्राम में देखिए आप, एक दिख रहा है आपको टीडीसी। टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर और दूसरा होता है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तो स्ट्रोक क्या चीज है, पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी तक की चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, हम स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक क्या है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक की बीच की दूरी तय करेगा
टीडीसी से बीडीसी तक आएगा तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोक कहलाएगा। और पेट्रोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है इसलिए पेट्रोल बोल रहे हैं, इंजन है। तो क्या हो गया, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब इसमें आप 4 की आती है, 4 क्या है, जब हमारा जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है इसमें पिस्टन 4 बार गति करता है, मतलब कि टीडीसी से बीडीसी तक आएगा, फिर बीडीसी से टीडीसी, फिर टीडीसी से वापस बीडीसी और फिर लास्ट में बीडीसी से वापस टीडीसी। तो मतलब ये पिस्टन जो है 4 बार गति करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो क्या समझ पाया, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पिस्टन जो है 4 बार गति करता है, उस दौरान पिस्टन को केवल एक बार पावर मिल रही है। तो क्या होगा, पिस्टन 4 बार स्ट्रोक, इसके 4 स्ट्रोक पूरे हो रहे हैं, तो क्या हो गया, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। चलिए आगे हम समझते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कौन कौन से चरण होते हैं तथा इसके भाग किस किस तरीके से कार्य करते हैं। चलिए देखिए, तो इसका सबसे पहला स्टेज होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो चूसण स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक के अंतर्गत क्या होगा कि डायग्राम से समझते हैं हम कि सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो इंजन के अंदर सक किया जाएगा, अपने सिलेंडर के अंदर सक किया जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला हमने, सक्शन स्ट्रोक। तो देखिए कैसे सक किया जाएगा। सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, हमारा इनलेट वाल्व ओपन होगा और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होगा। इनलेट वाल्व ओपन होगा तभी तो इंजन के अंदर जो है हमारा ईंधन आ पाएगा। तो ईंधन कैसे आएगा जी, जब अपना सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होगा तो पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर गति करेगा। तो उस दौरान क्या होगा, जो अंदर सिलेंडर का जो भाग है ये खाली भाग में के अंदर क्या निर्वात पैदा होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा। तो वैक्यूम क्रिएट होने के कारण क्या होगा, जो कार्बोरेटर के द्वारा जो फ्यूल आएगा, कार्बोरेटर के द्वारा जो एयर और फ्यूल को मिक्स किया जाएगा, उसको इस निर्वात के थ्रू क्या किया, सक किया जाएगा, है ना, सक किया जाएगा और इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर सिलेंडर के अंदर उसको प्रवेश कराया जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा, साथ ही में जो हमारा पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक, जब पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी आ जाएगा तो उस दौरान हमारा क्या होगा, हमारा सक्शन स्ट्रोक खत्म हो जाएगा और जो भी फ्यूल हमारा आना है वो हमारे सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे आएगा फिर क्या होगा, इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद वापस फिर हमारा एक कंप्रेशन स्ट्रोक मतलब संपीड़न स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। संपीड़न स्ट्रोक जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कंप्रेशन मतलब किसी चीज को दबाना। ठीक, किसी चीज को दबाना, तो हम किसको दबाएंगे इसके अंदर। अब क्या होगा, जब इनलेट वाल्व बंद हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व पहले से ही बंद है, अब फ्यूल को अंदर इसके फ्यूल है। अब पिस्टन जब वापस बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा तो फ्यूल क्या दबेगा। तो क्या बोला हमने इसको, कंप्रेशन स्ट्रोक। पिस्टन स्ट्रोक की दूरी तय कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल को दबा रहे हैं, तो क्या बोला, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंतर्गत क्या होगा, दोनों वाल्व इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेंगे और सिलेंडर के अंदर आया हुआ जो फ्यूल है इसको पिस्टन के द्वारा कंप्रेस कराया जाएगा। तो और पिस्टन की गति कहां होगी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ, जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये क्या है, आपका सक्शन स्ट्रोक है। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की गति टीडीसी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ, फ्यूल आपका इनलेट हो रहा है इनलेट वाल्व के माध्यम से। अब क्या है, जब जैसे ही पिस्टन वापस हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद हैं। ठीक, अब ये फ्यूल हमारा अंदर आ चुका है और पिस्टन की गति क्या है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ चल रही है और ये पिस्टन के अंदर जो आपका सिलेंडर के अंदर जो आया हुआ फ्यूल है ये कंप्रेस हो रहा है। अब कंप्रेस होगा तो जब जैसे ही पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर पे आ जाएगा, टॉप डेड सेंटर पे आएगा और हमारा पावर स्ट्रोक स्टार्ट होगा। पावर स्ट्रोक स्टार्ट होगा, उसी दौरान क्या होगा कि फ्यूल पूरी तरह से दब चुका होगा। फ्यूल क्या होगा, पूरी तरह से एकदम दब चुका होगा, कंप्रेस हो चुका होगा। तो उस दौरान क्या होगा, फ्यूल का आपका टेम्परेचर और आपका प्रेशर दोनों हाई रहेगा और उसी दौरान पावर स्ट्रोक की स्टार्टिंग में ही हमारे स्पार्क प्लग के थ्रू एक स्पार्क जनरेट किया जाएगा, चिंगारी पैदा की जाएगी, जिस चिंगारी के माध्यम से दबा हुआ जो फ्यूल है वो एकदम से जल जाएगा। ठीक है, वो जलेगा, बर्न होगा। तो जलने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा इसका। वो प्रेशर और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो गैसेस जो जलेंगी
वो पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगी, मतलब कि उसके नीचे की तरफ दबाव डालेंगी। तो क्या होगा, जब जो गैसेस जो है पिस्टन को नीचे की तरफ दबाव डालेंगी तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से वापस बॉटम डेड सेंटर की तरफ गति करना स्टार्ट करेगा। और यही जो है इंजन का हमारा पावर स्ट्रोक होता है, जिसके द्वारा गैसों के द्वारा हमें पिस्टन पे पावर प्राप्त होती है। तो क्या हुआ, गैसें जली, गैसें जलने के बाद क्या हुआ, पिस्टन को पावर मिली और पिस्टन एकदम गति के साथ नीचे टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ नीचे की तरफ आएगा। और क्या होगा, ये कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट को तेजी से रोटेशन मोशन दे दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा पावर स्ट्रोक या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन क्यों, क्योंकि गैसों का एक्सपेंड हुई, गैसें क्या फैली, तो इसके द्वारा क्या पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दिया गया। तो ये हो गया हमारा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के दौरान क्या क्या रहेगा, दोनों ही वाल्व क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। और क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ गति करेगा। अब जब हमें पावर मिल गई तो पावर को हमने क्रैंकशाफ्ट तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और क्रैंकशाफ्ट क्या करेगी, पावर को फ्लाईव्हील की में कुछ अगर बची हुई पावर को फ्लाईव्हील में स्टोर कर लेगी या फिर आगे पार्टों में भेज देगी। अब क्या होगा, लास्ट हमारा हो जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक से आप समझ सकते हो कि किसी चीज को बाहर निकालना, एग्जॉस्ट करना। तो क्या है, जब पिस्टन में जब ये सारी प्रोसेस हो गई, 3 पावर स्ट्रोक मिल गया, गैसेस सारी जल चुकी हैं, तो कुछ जहरीले गैसें बच जाती हैं जो कि हमारे इंजन के भागों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। तो उन गैसों को हमारे इंजन से बाहर निकालना भी बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे ही पिस्टन हमारा पावर स्ट्रोक के अंत में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आ जाएगा, तो वापस हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होगा। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, पिस्टन के अंदर जो जली हुई जो बेकार गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं, उसको क्या है हमारे एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। तो क्या होगा, हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व जो है ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा और पिस्टन क्या करेगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ गति करेगा लास्ट में। ठीक, बॉटम टॉप बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा। तो क्या होगा, हमारी जो ऊपर जो गैसें हैं वो जली हुई गैसें हैं, वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। इसको देखिए नीचे डायग्राम से समझ सकते हैं हम। देखो एग्जॉस्ट स्ट्रोक का ये डायग्राम, इसके अंदर क्या है, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है, पिस्टन की गति क्या है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ, और ये एग्जॉस्ट गैसें क्या हो रही हैं, बाहर निकलती जा रही हैं। तो ये जो प्रोसेस चारों है 1 बाय 1 क्या है, इंजन के 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर चलते हैं। और यही प्रोसेस क्या है, जैसे ही आपका एग्जॉस्ट जो स्ट्रोक है फिनिश होगा, तुरंत क्या होगा, वापस हमारा इंजन जो है सक्शन स्ट्रोक की तरफ मूव करेगा और क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा, फिर वापस इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है लगातार आगे चलती रहती है, जिसके द्वारा हमें इंजन में क्या है, पावर मिलती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग सभी समझ पाए होंगे इस डायग्राम से। और शॉर्ट में एक बार मैं डायग्राम से एक बार और बता देता हूँ। देखिए ये है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के अंतर्गत क्या होगा, आपका इनलेट वाल्व ओपन है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद है और फ्यूल जो है इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर सिलेंडर के अंदर आया। ठीक, अब क्या होगा, और पिस्टन की गति क्या होगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ। जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे आएगा, बॉटम डेड सेंटर पे आएगा, क्या होगा, आप फ्यूल अपना सिलेंडर के अंदर जाएगा और इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। फिर तुरंत जो हमारा इंजन मूव करेगा कंप्रेशन स्ट्रोक की तरफ। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, दोनों ही वाल्व इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों ही वाल्व बंद हो जाएंगे और पिस्टन की गति बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ होगी। और क्या होगा, इसके अंदर आया जो फ्यूल है सिलेंडर के अंदर, वो पिस्टन के द्वारा कंप्रेस किया जाएगा, एकदम दबा दिया जाएगा। जब पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ आ जाएगा, टॉप डेड सेंटर पे आ जाएगा, तब क्या होगा, हमारे स्पार्क प्लग के थ्रू क्या होगी, चिंगारी जनरेट होगी। उस दौरान पावर स्ट्रोक में तुरंत पावर स्ट्रोक में एंटर करेगा और दोनों ही वाल्व इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों ही बंद रहेंगे। इसके द्वारा क्या होगा, स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी जनरेट की जाएगी और वो क्या फ्यूल हमारा अंदर है वो जल जाएगा, एकदम बर्न हो जाएगा। बर्न होने के बाद क्या होगा, वो जो हमारी गैसेस हैं नीचे पिस्टन को धक्का देंगी, नीचे धक्का देंगी, तो क्या होगा, दोनों ही वाल्व पहली बात तो बंद रहेंगे, इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व, और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ गति करेगा, नीचे की तरफ गति करेगा और उस गति को कनेक्टिंग रोड के माध्यम से हम क्रैंकशाफ्ट तक ले लेंगे। ठीक, अब आ जाता है जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे आ जाएगा नीचे की तरफ, फिर क्या होगा, हमारे जो इंजन है, इंजन के अंदर कुछ जली हुई गैसें होंगी, जो जहरीली गैस हैं वो हम बाहर निकालेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक के माध्यम से।
तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि आपका जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा और आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, इनलेट वाल्व बंद होगा। तो क्या जली हुई गैसें जो हैं आपके एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएंगी और इंजन की एक कंप्लीट साइकिल पूरी हो जाएगी और एक बार इसमें पावर मिल जाएगी।